लोगों से कि मैं समय पर नहीं पहुंच सका, और जो मुझे कहा गया कि मैं 2 शब्द अपने शिष्य अंकित नरवाल के बारे में कहूँ। पहले तो मैं एक तथ्यात्मक सुधार करना चाहता हूँ कि अंकित ने पीएचडी मेरे साथ नहीं की है, लेकिन अपने शुरुआती समय से ही जब पंजाब विश्वविद्यालय में आए, उनका प्रेम और आदर मेरे साथ बना हुआ है। हाँ, उनकी पत्नी ने जरूर मेरे साथ पीएचडी की। अंकित एक सामान्य छात्र की तरह ही कक्षा में आया था, सामान्य लेकिन एक ऐसा विद्यार्थी जो पढ़ने लिखने के प्रति अनुरागी था, मेहनत करता था और एक शिक्षक बनना चाहता था। इसलिए उसने जो अच्छे अंक भी प्राप्त किए, सब रहते उसने नेट वगैरह भी क्लियर कर लिया, और हम जैसे लोगों से भी उसका जुड़ाव हुआ। तो थोड़ा बहुत छात्रों को कहते रहते थे कि वो किस तरह से साहित्य और कलाओं की दुनिया से जुड़े। मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो उसका विकास हुआ है, एक चीज़ उसमें जरूर रही सदा से कि जब से वो विश्वविद्यालय में आया होगा, तब से लेके आज तक, आज से मतलब आज का दिन आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अगर वो चंडीगढ़ में है तो वो लाइब्रेरी में जरूर आएगा विश्वविद्यालय की, वो और उसकी पत्नी। मैंने इतने नियमित रूप से विद्यार्थी कोई नहीं देखा लाइब्रेरी में आने वाला, तभी नहीं जब एग्ज़ाम हो रहे हैं या पीएचडी का काम चल रहा है। तो ये उसके भीतर जो अध्ययन की भूख है उसको सूचित करता है, और ये उसी का ही परिणाम है कि अंकित और उसकी पत्नी देश जी ने एक प्रतियोगिता की थी, आलोचना पुरस्कार रखे थे, और प्रथम पुरस्कार अंकित का था और द्वितीय पुरस्कार उसकी पत्नी का था। तो लोग इसमें तमाम कोई तरह की कोई बात कर ले, लेकिन आप जानते हैं कि निर्णायक में विवेक भी होता है और जो निर्णायक हैं उनके ऊपर एक नैतिक दबाव भी होता है। तो इस तरह से उनकी शुरुआत हुई। उसके बाद मैं समझता हूँ कि अंकित नरवाल ने अब तक जो भी काम किया है और हिंदी साहित्य जगत में जो पहचान बनाई है, प्रतिष्ठा पाई है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार जीता है, जो कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, और वो निश्चित रूप से एक उपलब्धि है, एक ऐसी उपलब्धि जो अद्वितीय है। तो उसका बड़ा श्रेय निर्मोही जी को जाता है। ये मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा तथ्यात्मक रूप से ही बातों को पेश करूं। तो यदि इनका प्रोत्साहन ना होता, यदि इन्होंने एक तरह से उसको अडॉप्ट ना किया होता, क्योंकि एक लिखने पढ़ने वाले के लिए जो है वो सबसे ज़रूरी, मैं 1 मिनट बस बात करूँ, सबसे ज़रूरी है कि वो जो तो लिखता है तो प्रकाशित हो जाए। तो इन्होंने उसको प्रकाशन की वो सुविधा, प्रोत्साहन दिया, और मैं इस बात से बात समाप्त करूँगा। उसकी वो बहुत सारी किताबें अब तक आ चुकी हैं, लेकिन उसके अंदर जो नामवर सिंह की जीवनी है, एक तो वो विचार ही बहुत अच्छा था जो निर्मोही जी ने जिसको पिकअप किया और इस पर काम करवाया। तो इससे वो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि वो इस तरह से जो हमारे अग्रणी लेखक रहे हैं, इस अग्रणी और गैर अग्रणी कोई नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों ने जो है हमारे साहित्यिक समाज को समृद्ध किया है, उनके ऊपर इस तरह से जीवनी आए तो अच्छी बात है। तो उस जीवनी को अगर आप पढ़ते हैं तो आप एक तरह से नामवर सिंह के जीवन के बीच से ही नहीं, बल्कि उनका जो अध्ययन है या उनके जो भाषण है, उन सब के बीच से भी गुजर के लाते हैं। तो ये है। और अब नई किताब कौन सी आएगी उनकी? हाँ, तो नामवर सिंह के जो रचना संचय है उसका संपादन। जी जी, तो मैं देखता हूँ, पीछे पुस्तक मेले में गया था दिल्ली में, तो तमाम लोग अंकित नरवाल को आदर के साथ जानते हैं, और यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कंवर जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि उनके समय चीज़ों के लिए भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।